हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वियतनाम में मतलब हिन चीन में राष्ट्रवाद। बताओ हिन चीन कितना क्षेत्र से मिलकर बना था? 5 क्षेत्र से, है कि नहीं? बताओ अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कौन राजा बनाया था? हाँ, सूर्यवर्मन द्वितीय। बताओ कहाँ के राजा था ये? भारतीय राजा था। कौन था? भारतीय राजा। समझ के नहीं? लानोस और तुम्हारा कंबोडिया पर इनका शासन था। अब आगे बात करें तो तुम्हारा फ्रेंच इंडो चाइना का स्थापना कब हुआ था? बताओ। 1887 में। गुड, है कि ना? ई लोली सके तो खाली रक्षाबंधन में पैसा चाहिए, है कि नहीं? हाँ, इतना पैसा तो इतना ई मिठाई मिलेगा, है कि नहीं? ये सब पैसा के अनुसार मिठाई लाता है। पहले पूछ लेता है कै रुपया देव तो मिठाई लब, लोल सकेगा। चल ये सब याद कहाँ से रखिए। उसके बाद हम देखे फ्रांस में आने फ्रांस आया था हिन चीन में। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था? व्यापार, पैसा, मुनाफा कमाना। और सबसे पहले कौन आया था व्यापार करने? पुर्तगाल, वास्को डिब्बा वाला के खानदान सब, है ना? वास्को डिगामा है, हम डिब्बा वाला बोलते हैं, समझ गए ना? वही भारत में सबसे पहले व्यापार का आरंभ किया था। और ओहे लोलवा के आने के कारण भारत गुलाम हो गया। एक आदमी बता भारत को गुलाम कर दिया, वास्को डिब्बा वाला, है ना? हाँ, डिब्बा वाला याद रखना, मारना नहीं, वास्को डिगामा मारना, डिब्बा वाला मत खोजना। हाँ हाँ, चलो उसके आगे हम देखें तो धार्मिक मामला में 2 आंदोलन हुआ। पहला आंदोलन बता ये तुझे याद नहीं करती है अरे? आज हो तो सके लिखल आज छूट, इसको ख़त्म करने के बाद सबको एक तरफ से थूरेंगे। रक्षाबंधन गिफ्ट सबको आज दे देंगे, हम पहले ये दे देंगे आज गिफ्ट, समझ गई नहीं? बता कति नाम है इसका? स्कॉलर रिवॉल्ट कब होता है? 1868 में। इसमें ये चीज़ पूछेगा, कॉल्स जो रिवॉल्ट होता है ना, स्कॉलर रिवॉल्ट, ये किसके विरोध में होता है? ईसाई मिशन के। ईसाई मिशन क्या था? तो वियतनाम के या कह लो हिन चीन के लोगों को धर्म बदलने के लिए ईसाई मिशन का स्थापना किया गया था। हाँ, सबके धर्म परिवर्तन कर, कौन सा धर्म अपना देगा? ईसाई धर्म अपनाने को कहेगा, समझ कि नहीं? तो इसमें किसका मृत्यु होता है? फादर झोरी नहीं रे, बोरी, झोरी बोल दी है लोल का गान, बोरी नाम है उसका, बोरी, झोरी नहीं रे, बोरी। हाँ, उसके बाद होता है हुआ हाव आंदोलन। हाँ, हुआ हाव आंदोलन। बता हुआ हाव आंदोलन किसके लिए होता है? ये भी धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। ये पूछेगा हुआ हाव आंदोलन, अरे हुआ हाव ना है, हुआ हाव, हुआ नहीं, हुआ हाव आंदोलन। हाँ, ये किसके विरोध में होता है? तो तुम्हारा ये भी ईसाई मिशन के विरोध में होता है। ये कैसा क्रांतिकारी था? तो धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, है ना? यह कब होता है? तो 1939 में। इसमें मुख्य नेता के रूप में कौन आते हैं? विंग फूसो। कभी नाम था विंग फूसो। अरे नाम हार्ड है तो कुछ याद, फूस फास कुछ बोलो, लो सब कह। चलिए अब हम आते हैं हिन चीन में राष्ट्रवाद। हिन चीन में राष्ट्रवाद, हिन चीन में राष्ट्र, देखो ठीक नहीं है रे अजला, और कुछ है? चलो, हिन चीन में राष्ट्रवाद का 3 प्रमुख कारण था। पहला तुम्हारा कारण था फान बोई चाऊ, लोलवा सके नाम चाऊ माऊ, लोल सब कहेगा। अपन सके नाम दिनेश, महेश, आगे ना, हाँ माधव, आगे कितना अच्छा नाम रहता है। हाँ, ढेसराहा, लिरचुबा, पेटला, लेदिया, आगे ना, मुझबिलैया, आगे ना, इतना अच्छा नाम है। उसके बाद दूसरा का नाम है फान चू त्रीन, लोल के कर नाम था। और तीसरा खान था पूर्व की ओर, हाँ चलो आंदोलन, आंदोलन। तब पहले हम पढ़ते हैं फान बोई चाऊ। पहला ये बोलेगा हिन चीन में राष्ट्रवाद आने का कारण, तो कितना कारण था? 3, पहला, दूसरा और तीसरा, काट दो।
हाँ, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला कारण हम देखते हैं फान बोई चाऊ, नहीं रे चाऊ नाक दाब के बोल रहा है चाऊ। देखो, फाई बोई चाऊ ने दो लोग के खिलाफ सबसे ज़्यादा आंदोलन किए। पहला ईसाई और दूसरा नहीं फ्रांसीसी उपनिवेश, है ना। तब देखो, आज जो वियतनाम को बर्बाद कर रहा था, यह दो चीज़ बर्बाद कर रहा था। पहला ईसाई धर्म और दूसरा कहते तुम्हारा फ्रांसीसी उपनिवेश। तो इन्होंने विरोध किए किसका? पहला ईसाई मिशन और दूसरा किसका? उपनिवेश का, है ना। उपनिवेश का विरोध किए। इसके विरोध के लिए इन्होंने एक संस्था का स्थापना की जिसका नाम था दुइंग तान होई। लोल के नाम है होई। अगर हम इसको हिंदी में बोलेंगे तो रिवोल्यूशनरी सोसाइटी सोसाइटी इसका नाम है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1903 में हुआ था। कब हुआ था? 3। इस संगठन का स्थापना किसके विरोध में किया गया था? ईसाई मिशन और किसके लिए? फ्रांसीसी उपनिवेश के लिए। ये दोनों के विरोध करने के लिए इसका स्थापना किया गया था, समझा कि नहीं। और इसका अध्यक्ष जो बनाया गया था, अध्यक्ष था, इसका नाम था कुआंग दे, समझा ना। इराया था और यह राजतंत्र को सपोर्ट करते थे। कहते किसको? राजतंत्र को सपोर्ट करते थे, समझा कि नहीं। और उसके बाद इन्होंने कहाँ जाते हैं? यह चाइना जाते हैं। कहाँ जाते हैं? चीन जाते हैं। और किससे मिलते हैं बताओ? चीन के समाज सुधारक से। हाँ, चीन के समाज सुधारक पूछेगा ऑब्जेक्टिव के लिए, यहाँ VVI कर लेना। ये चीन का समाज सुधारक कौन था? तो याद रखना, इसका नाम क्या था? लियांग किचाऊ। लियांग, अच्छा किचाऊ होगा, चिचाऊ लिख देना। लियांग किचाऊ, समझा कि नहीं। ये चीन का समाज सुधारक थे। इनसे जाके मिले, समझा कि नहीं। अब पूछे जे हम कैसे वियतनाम को हम आज़ाद करेंगे। तो इनके सहायता से इन्होंने एक किताब लिखे। कौन सा किताब बताओ? ये VVI पूछ देगा, पूछेगा फान बोई चाऊ ने कौन सा किताब लिखा था? तो ये किताब लिखे थे द हिस्ट्री ऑफ द लॉस्ट नहीं दिख रहा उधर, ज़्यादा जूम हो गया। कर देखो तो कितना है। एक तो 0 चार कर दे। अच्छा रुक जा, ठीक था। अरे ठीक है, नहीं दिख रहा है। लॉस्ट ऊपर भी नहीं बुझा रहा। चलो हो गया। चलिए, हम लोग सिस्टम में रहता हूँ ना जूम करने वाला, ये टिप चाय जूम हो जाता है कि नहीं। अब जितना साधन उतना है। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस्ट वियतनाम इन्होंने पुस्तक लिखे थे। ये पुस्तक का नाम है, समझा ना। ये पुस्तक लिखे। इस पुस्तक में ना एकदम आग उगले। किसके खिलाफ? ईसाई मिशन और उपनिवेश के खिलाफ आग उगले। जी जनता पढ़े ये दोनों का विरोध करे, मतलब ईसाई मिशन का विरोध करे और उपनिवेश का विरोध किए, समझ गए नहीं। अब बस इसके
उपनिवेश, ठीक तो है रे, थोड़ा सा क्या ना सब चीज़ अच्छे से लिखे, ला लोल कहेगा। अरे देखना ना, नोट्स देंगे उसमें देख लेना, बोल तो दिए। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस्ट वियतनाम, इन्होंने पुस्तक लिखे, मतलब इसका हिंदी हम बात करें तो वियतनाम का खोता हुआ इतिहास। वियतनाम किसको किसको कहें, तो 3 क्षेत्र को मिलाकर एक वियतनाम कहा गया, जिसका नाम था तोकिन, अन्नाम, कोचिंग चीन। तो ध्यान कहाँ है, कान रंग देंगे, एक चिमटा में कान रंग देंगे, एग्जाम में यही जाकर लिखेगी लोल कहीं का। अब आता है बारी राष्ट्रवाद में फान चुत्रीन, इनका कोई बड़ा योगदान नहीं था, चुत्रीन इनका कोई योगदान नहीं था। बस याद रखना, ये भी ईसाई और उपनिवेश का विरोध किए। बस इनमें क्या फ़र्क था, या लोकतंत्र का सपोर्ट किए, किसका सपोर्ट किए, लोकतंत्र को सपोर्ट किए, और जनता के बीच में राष्ट्रवाद की भावना को लाए। बस इसमें इतना ही था, इतना ही काम है। ये भी ईसाई मिशन और किसका विरोध किए, उपनिवेश का। बस ई राजतंत्र को फान बोई चाओ राष्ट्र बोलो, जाओ स्मार्ट कार्ड बना लो, स्मार्ट हो जाओ, बनाए कार्ड, कोई फायदा है चाहे नहीं, लेकिन बनवा लो। आम जनता इससे फायदा बहुत मुश्किल से ले सकता है। चलो, फान बोई चाओ, और दूसरा क्या था तुम्हारा, फान चूतरी। तो ये राजतंत्र को आई कहते लोकतंत्र को सपोर्ट करते थे। बस फर्क इतना ही था, और कुछ फर्क नहीं था, समझ गए नहीं। अब एक और बच जाता है पूर्व की ओर चलो आंदोलन। इस आंदोलन में देखिए, तीसरा में देखते हैं, पूर्व की ओर चलो आंदोलन। अब लिख दिया, अपना समझते रहना उतना कि मिटा दे, मिटा के अच्छे से लिख दे, अच्छे से लिख देते हैं मिटा के का। चलिए, पूर्व की ओर चलो आंदोलन, आंदोलन है कि नहीं, पूर्व की ओर चलो आंदोलन। इसमें क्या हुआ, अगर हम देखें तो पूर्व क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, तो केस इतना बांध के ले ले। अरे तू लोग छोट छोट है तो डिब्बा सबके आगे बैठने देना, तू सब कहाँ ना आगे बैठती है जब डिब्बा डिब्बा है तो, है कि ना। बॉर्नविटा पियो, कुछ नहीं होता रे, बॉर्नविटा ये सब कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं है, झुट्टों के ये सब बना दिया गया है, हाँ कोई फ़ायदा नहीं है। चलो, पूर्व की ओर चलो आंदोलन। पूर्व की ओर 2 देश से इन्होंने सीख मिला, ये लोग को राष्ट्रवाद की भावना है। पहला देश था जापान, कोई अच्छा जापान नहीं किया था। जब वियतनाम में शिक्षा महंगा हो गया था ना, तो यहाँ के जो छात्र था वो वियतनाम में जाके पढ़ने लगा था, और यहाँ के क्रांतिकारी नेता थे वियतनाम का, जो फ्रांस के डरे, सेना के डरे, वो लोग कहाँ चला गया था, जापान। सबको मार के भगा दिया था जापान, कोई ठीक काम नहीं किया था जापान। हाँ, 1905 में जापान रूस से युद्ध करता है। रूस देखेगा तो बहुत बड़ा है, जापान के 8 10 गुना से ऊपर होगा, है ना। तो इससे बड़ा था, जापान से बड़ा, तब पर भी जापान कहते होता है युद्ध जीत जाता है, जापान युद्ध जीत जाता है, ये हार जाता है। हाँ, इससे इन लोग को सीख मिलता है, समझ कि नहीं ना। देखना बचपन में तू देखना हिस्का, जो तू लोग हिस्का बोलता है ना। हाँ, तो कहने का मतलब है बचपन में तू लोग देखना, अगर बड़का भाई के शर्ट खरीदा गया ना, ओकरा बाद देखना महाभारत लिखल है, खरीद दे। तो मम्मी हमारे बहुत तेज, शर्ट वाला नीचे वाला पैंट हमारा दे देता है, और ऊपर वाला शर्ट भाई के, दोनों मैनेज। अब वो भैया हमारे कहीं जाते पहनने अति जाने घूमने के लिए, तो अपना पैंट पहन के चले जाते हैं। आज यार दोनों हो जाता है, ये होता कहते वो शर्ट पहन के जाएगा तो हम पैंट पहन के जाएंगे, हो गया ऐसा। देखो पहले के मम्मी लोग में हमारे सबका दिमाग था, है कि नहीं, कैसे बच्चा को मैनेज करना है। आज के मम्मी सबके मैनेज करने नहीं आता है, मैनेज करने के जगह पर मोबाइल दे देता है। देख ला बउआ, ये बच्चा लोग का मानसिक बीमारी हो गया है। आज देख रहा है ओलंपिक में चाइना गोल्ड मेडल जीत गया, ऑस्ट्रेलिया जीत गया, तुम्हारा क्या बोलता है, हाँ फ्रांस जीत गया, जापान जीत गया, और भारत 0। ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या उन लोग से ज़्यादा जनसंख्या सबसे ज़्यादा भारत में है, 0। ये आई स्थिति है, सोचनीय बात है रे। अब क्या कहा जाए, किसको क्या बोलेगा। चलिए, दूसरा आता है तुम्हारा चीन में। चीन में मंचू वंश का शासन था, कथी, मंचू वंश का।
मंचू वंश को ना 1911 में सन्यास से उखाड़ फेंके, इस वंश को उखाड़ फेंके। कौन सा? सन्यास सिंह, सनयात सिंह सेन, सन्यास सेन, इन्होंने उखाड़ फेंके। अब ये दोनों आंदोलन से वियतनाम के लोग सब कहा बताओ तो छोटा छोटा आदमी बड़का बड़का काम कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं। बस यहाँ के छात्र में ये बात आ गया और छात्र ने मुक्त वियतनाम एसोसिएशन का स्थापना किया। किसका? ऐसे लगता है वियतनाम मुक्त, लेकिन बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है। वियतनाम मुक्त एसोसिएशन, अच्छा ना, मुक्त वियतनाम एसोसिएशन अच्छा लग रहा है कि नहीं? मुक्त वियतनाम एसोसिएशन का स्थापना किए थे, समझ के ना, इन्होंने किया, इन लोगों ने किया। इतना था तुम्हारा राष्ट्रवाद आने का सबसे बड़का कारण, समझ के नहीं। अच्छे बताओ, एक चीज तुम लोग से पूछ रहे हैं, शिक्षा बदलने के लिए फ्रांस ने क्या किया था? बताओ कौन सा स्कूल का स्थापना किया था? तोकिन फ्री स्कूल का। कब किया था? 1907 में। कल्ले से तू लोग के लिए दवाई है ना, कल्ले से तू लोग के लिए ममरखा झाड़ने के लिए दवाई रखेंगे। हाँ, दवाई रखेंगे। आय दुख बा दुख, अथरिया उदार दुख, है कि नहीं? हाँ, चलिए अब यहाँ तक समाप्त होता है। अब अलग अलग जगह पर क्या होता है? राष्ट्रवाद आता है। तो अब देखिए वियतनाम, हम अगर देखें हिंद चीन का मैप देखते हैं, नहीं बुझा रहा? हाय रे प्रभु, एसोसिएशनों नहीं बुझा रहा है, एसोसिएशन नहीं बुझा रहा। अच्छा जाना दो, बच्चा लोग समझ जाएगा। सन्यास सिंह भी तो नहीं बुझा रहा होगा, सन बुझा रहा है। अच्छा चलो, अच्छा हम लिख ही देते हैं एसोसिएशन। अब बुझा रहा है? सन्यात यात सेन, अब दिख रहा है? चलिए, कोई दिक्कत? अगर यहाँ पर हम बनाते हैं, देखिए अगर हम मैप छोटा सा बनाते हैं, अगर यहाँ देखें तो इधर लानोस, ये लिख दिए कंबोडिया, है ना, इधर तोकिन, इधर अन्नाम, ये लिख देते अन्नाम, नीचे कोचिंग चीन। देखो तोकिन, अन्नाम और कोचिंग चीन मिलाकर इसको क्या कहा गया? वियतनाम, समझ के ना। आज भी देखिएगा तो ये तीनों मिलाकर एक देश बन गया वियतनाम। लानोस अलग देश है और तुम्हारा कंबोडिया अलग देश है। लानोस कंबोडिया इधर, इधर तोकिन, अन्नाम और कोचिंग चीन, है ना। तब पहले राष्ट्रवाद आता है तोकिन, अन्नाम और कोचिंग चीन में। अब हम पढ़ते हैं तुम्हारा वियतनाम। अब वियतनाम कहेंगे तो कितना क्षेत्र याद रखना? 3 क्षेत्र, तोकिन, अन्नाम और कोचिंग चीन, ये 3 चीज याद रखना, भूल मत जाना इसको, समझा ना। कहा कि तू लोग भूलक्कड़ याद है, तू सब ना गजनी के नानी या परनानी शब्द है, तू सब आ लड़का सब परनाना है। आज पढ़ाए कल भूल जाएगा। वियतनाम, वियतनाम होता है, वियतनाम में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद है कि नहीं? वियतनाम में, अरे यह इनने होगा क्या? वियतनाम, हाँ वियतनाम में राष्ट्रवाद। अब देखो वियतनाम में राष्ट्रवाद आने का प्रथम कारण था क्या? बताओ। जगुएन आई, जगुएन आई उपनिवेश और ईसाई मिशन के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। इन्होंने अन्नाम दल का स्थापना किए थे, हम बता चुके हैं इसमें। इसमें सब गरम दल के, नरम दल वाला नहीं, गरम दल वाला, सीधे लाठी कपार पर। तो आने का सबसे पहला कारण था कथी? जगुएन आई, जोगुएन है रे, हाँ जोगुएन एन आई, ये आंदोलन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? आंदोलन किसके खिलाफ? फ्रांस के खिलाफ और ईसाई मिशन के खिलाफ। इस पर फ्रांस मालूम है कथी से बम गिरवा दिया? प्लेन से, पूरा हाँ प्लेन से, प्लेन से गिरा दिया।
है कि ना, एरोप्लेन हवाई जहाज से बम इस पर गिरवा दिया, लाखों आदमी मारा गया, हजारों क्रांतिकारी आदमी मारा गया। अब चलो हजारों मत थोड़ा टाइम दिए बस, स्टार्ट। हजारों क्रांतिकारी मारा गया। अब इसी क्रांतिकारी में से जन्म होता है तुम्हारा, बताओ, हो ची मिन। भात इसको क्या कहता है, हो अंकल, हाँ, हो चा का, हो चा, हाँ, आगे ना। तो इसी बीच किसका जन्म होता है, हो ची मिन। यह वियतनाम का स्वतंत्रता संग्राम का जनक कहा जाता है। कभी वियतनाम स्वतंत्रता संग्राम का जनक कहा जाता है। तो हो चीन मीन, हो ची मीन, हो ची मीन, हो ची मिन का जन्म होता है, समझ गए ना। इन्हें वियतनाम स्वतंत्रता संग्राम का जनक कहा जाता है, समझ गए नहीं रे। अब इनके बारे में जानते हैं। इनका जो जन्म होता है अन्नाम में होता है। कहाँ होता है, अन्नाम में। और कब होता है, 19 मई 1890 को, है ना। गरीब परिवार में जन्म होता है, लेकिन तब पर भी पढ़ने कहाँ चले जाते हैं, बताओ, रूस के राजधानी मॉस्को और तुम्हारा फ्रांस की राजधानी पेरिस। हाँ, दो जगह पर पढ़ने के लिए आते हैं। पढ़ाई करने के लिए फ्रांस जाते हैं, और फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और रूस में जाते हैं। और रूस में ना इनके हाथ लगता है एक पुस्तक, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। ये दोनों पुस्तक सही मेरे बउआ रे अनहरी सब सुमारी करके ऊपर भी उठ तंका जनक क्या दिखाई नहीं दे रहा है। जा रहे अनहरी सब कहकर, हाँ थोड़ा न लगवे करता बा। चलो, फ्रांस और रूस में ही पढ़ने गए थे, समझ गए। गरीब होते हुए भी लिखले है, किताब में लिखा हुआ, गरीब होते हुए भी कति गरीब परिवार में जन्म लिए। आप फ्रांस कति गए, पेरिस चल गए पढ़ने के। फ्रांस के पेरिस और रूस के मॉस्को गए। इनके हाथ में लग गया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। मालूम है, फ्रांस में जहाज में नौकरी भी किए थे। हाँ, जहाज में यह नौकरी भी किए थे, समझ के नहीं। अब उसके बाद यह रूस जाते हैं और लेनिन से मिलते हैं, और लेनिन से मिलने के बाद यह आते हैं 1925 में एंट्री मारते हैं कहाँ, वियतनाम में। और वियतनाम में आते मतलब वियतनाम क्रांतिकारी दल का स्थापना करते हैं। हाँ, दल का स्थापना करते हैं, दाल लिख दिएगा, दल का स्थापना करते हैं, है ना। क्रांतिकारी दल का स्थापना करते हैं। दूसरा देखा जाता 1930 में, एकदम जस्ट 5 साल बाद, यह कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना करते हैं। वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना करते हैं। इसको अगर हम बोले, वियतनाम में हमारा आता वियतनाम, तो इसको हम बोलेंगे वियतनाम कांग सांग देंग। वियतनाम कांग सांग देग, हाँ, वियतनाम कांग सांग दे। देख ले, हम वियतनाम आ गया, हम वियतनाम के ज्ञाता है। हो ची मिन 2 है कि नहीं, ये हो ची मिन 1, हम हो ची मिन 2 है कि नहीं। हाँ, हो भैया बोलिए, हो अंकल ना, तू लोग हमारा हो भैया बोलना, हाँ, है कि नहीं। तो इन्होंने स्थापना किए, और उसके बाद आगे चल के इसका नाम क्या बदल दिए, इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी। उसके बाद इन्होंने, इनका अपना नाम क्या था मालूम है, नगुएन सिंह कुंग। कभी नाम था नगुएन सिंह कुंग। क्या हो गया, नगुएन सिंह कुंग इनका नाम था। ये नाम बदल के क्या रख दिए, हो ची मिन। इसका मतलब होता है, हो ची मिन का मतलब होता है पद प्रदर्शक। कथी होता है, पद प्रदर्शक। पद प्रदर्शक का मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला।
पथ प्रदर्शक का मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला, याद रखना। पूछेगा ये हो ची मिन का मतलब क्या होता है, पथ प्रदर्शक मतलब रास्ता दिखाना, समझ कि नहीं। इसी बीच होता है युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, समझ कि नहीं। दुनिया का सबसे खत्म विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध, समझ कि नहीं। 29 में स्टार्ट होता है, 1939 में स्टार्ट होता है और 45 में जाके ख़त्म होता है। 6 साल युद्ध चलता है। अरे वो 6 साल छोड़ो, वियतनाम में अभी युद्ध होगा ना, 11 साल होगा। वियतनाम में तो 11 साल युद्ध होगा, समझ के नहीं। तो इसी बीच घटना होता है तुम्हारा द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध में दुनिया 2 भाग में बढ़ जाता है, दूरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। इसमें नहीं पूछा, हम थोड़ा समझाने के लिए बता दिए। दूरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र। दुनिया का भाग में बढ़ जाता है 2 भाग। पहला होता है दूरी राष्ट्र, दूसरा मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन रहता है, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका। दूरी राष्ट्र में जापान, उसके बाद तुम्हारा नहीं जर्मन, जापान, जर्मन और इटली, ये 3 गो रहता है, जर्मन और इटली, समझा ना। इसी बीच 1940 में फ्रांस से जीत जाता है कौन, जर्मन। आज जर्मन बता किसके साथ था, जापान के साथ था कि नहीं। और अगर हम मैप देखेंगे ना तो देखिए, ध्यान से देखिए, उल्टा है, यहाँ देखो। अगर ई क्या है तुम्हारा वियतनाम है, और यहाँ क्या है तुम्हारा जापान है, बताओ। आज जर्मन कहाँ है, देखो यहाँ पे है, कहाँ है जर्मन, काने फाड़ देंगे, यहाँ है जर्मन। बताओ अगर ई जीत जाएगा तो यहाँ शासन करने के लिए किसको भेजेगा, इसको भेजेगा, जापान को। तो देखो ध्यान समझो, तो अब जर्मन जीत जाता है किससे, फ्रांस से। जर्मन जीता फ्रांस, तो हम बताए हैं संधि होगा। 12 बोले जे अगर कोई जीत गया तो हाँ, तो हारा हुआ के बात मानना पड़ेगा ना, हारा हुआ बात मानेगा, हारा हुआ बात मानेगा, जीता हुआ का है नहीं। जो जीत जाएगा उसका बात मानना पड़ेगा। तो जर्मन का फ्रांस से, अब हिंद चीन में जापान का शासन रहेगा, सिर्फ आपका यहाँ पर सेना रहेगा और जापान का क्या रहेगा, शासन रहेगा। अब हिंद चीन में, वियतनाम में कौन आ गया, वियतनाम या हिंद चीन बोल सकता है, वियतनाम में आ गया जापान। ये कथी में आ गया, शासन में, शासन में आ गया, समझ के। ई 100 होते ना, ये सब फिर कहते ई 100 ना होते, शासन में आ गया, समझ के नहीं। लेकिन सेना किसका था, फ्रांस का सेना था। अब देखो हो ची मिन के सामने 2 समस्या, पहले तो तुम्हारा क्या था, फ्रांस था, दूसरा क्या हो गया, जापान आ गया। अब 2 समस्या आ गया। इस समस्या को हल करने के लिए इन्होंने एक सेना का स्थापना किया जिसका नाम था, हाँ, जिसका नाम था वेतेमिन। कभी नाम था वेतेमिन, वेतेमिन का स्थापना किए। वेतेमिन ने दोनों का छक्का छोड़ा दिया। 1945 में इन्होंने इसने गुरिल्ला युद्ध लड़ा। हाँ, गुरिल्ला छापामार युद्ध समझो। छापामार युद्ध तुम्हारा, हाँ, नहीं रे, हम बताते हैं ना, अगर चौक पर मार होता है ना, मार हुआ, कोई लड़का लड़की को छेड़ दे रहा है, तब मार होता है, तो उनमें सब अंग्रेजी छुड़ाने के लिए जी आता है, मारता है, अलग अलग तक में फरार, समझ कि नहीं। चाहे तू बराती में देखेगा, मार होगा, केकरा कौन मारा समझे ना आएगा, अब फरार सब। तो इसी को छापामार युद्ध कहते हैं। वो छापामार होता है, आई छापामार युद्ध होगा। अब सेना, अब दुश्मन सेना बैठा हुआ है, जाएगा ओकरा मारेगा, वहाँ से फरार हो जाएगा, ई छापामार युद्ध। और गुरिल्ला युद्ध क्या होता है, जंगल में घुस जाएगा और छुप छुप के ओकरा सेना आएगा, ओकरा मार देगा दुश्मन के सेना को, तो ई गुरिल्ला युद्ध होता है। तो इसने छापामार युद्ध, छापामार युद्ध और दूसरा गुरिल्ला युद्ध लड़ा। गुरिल्ला युद्ध लड़ा, समझ ना, 2 युद्ध लड़ा। और 1945 में ही तोकिन को आज़ाद करा दिया। कौन करा दिया आज़ाद, बताओ, हो ची मिन इसको आज़ाद करा दिया। क्योंकि हो ची मिन ने वेतेमिन की स्थापना की थी, किससे लड़ने के लिए, जापान और फ्रांस दोनों से लड़ने के लिए, समझ कि नहीं। क्योंकि उस समय तुम्हारा शासन में कौन था, तुम्हारा जापान, और सेना किसका था, फ्रांस का। 2 समस्या था, है ना। अब तोकिन को आज़ाद करा। इसी बीच एक घटना होता 1945 में जापान के साथ।
जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिर जाता है, लिटिल मैन और फैट मैन, 9 अगस्त और 6 अगस्त को। समझ कि नहीं, जापान बुरी तरह बर्बाद हो जाता है। तो जापान यहाँ से जाता है ना, तो कोचिंग चीन और तुम्हारा अन्नाम बाओदाई को दे देता है। किसको देता है? बाओदाई। तोड़दाई नहीं आता, अरे बाओदाई। तो किसको दे दिया है? तुम्हारा अन्नाम को और हाँ कोचिंग चीन को, चीन को। आई मालूम कैसा था? ये एकदम तानाशाह नेता था, लेकिन इसके विरोध में कौन खड़ा था मालूम है? बेतेमिन। ये बेतेमिन के डर से कहा भाई ले जो तू। तो कोचिंग चीन अन्नाम किसको दे दिया? बेतेमिन के सेना को, मतलब कि हो ची मिन को दे दिया। अब यहाँ पे स्वतंत्र वियतनाम का स्थापना हो गया। किसका स्थापना हो गया? स्वतंत्र वियतनाम का स्थापना। समझ कि नहीं? अब इसके आगे हम तुमको कल पढ़ाएंगे जो स्वतंत्र वियतनाम का स्थापना कैसे हुआ और क्या हुआ। अब फ्रांस फिर से आएगा। अब फ्रांस यहाँ से चला गया, जैसे ही जब जापान भागा उसके साथ कति भाग गया? फ्रांस भी भाग गया, लेकिन फिर एंट्री मारने के लिए कोशिश करेगा, समझा ना? जापान तक अति फ्रांस। अब कल पढ़ाएंगे फ्रांस कैसे एंट्री मारता है, फिर से युद्ध होता है। समझ कि नहीं? चलिए, धन्यवाद।